नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। नए साल के पहले दिन बासी रोटी का यह उपाय करने से पूरे साल भर जमकर पैसा बरसेगा। शिव महापुराण की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक विनती है। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, हम अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाक रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। इस गलती की वजह से मां अन्नपूर्णा आपके घर परिवार से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं। इसके बारे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे बड़ा पाप समझा जाता है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए से क्रोधित हो जाती है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वह क्या कहते हैं। इसके बारे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे बड़ा पाप समझा जाता है, पूरा घर परिवार नष्ट हो जाता है, घर में अनर्थ हो जाता है। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्णा जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार और धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियां यदि होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने। गलती करें, आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा जी आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो गलतियां हैं। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं होती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए खाना बनाती है, तो ऐसे में दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है, माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करुणा माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करता है। दोस्तों, नंबर 2 में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन आती हैं वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है।
इसीलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्ण आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप उपाय नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार पड़ी धारदार वस्तुओं को रर ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्ण जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। इसीलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर दे या थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझे। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। यह घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह आप भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी है जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि मेन चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। यदि शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में मेन अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कला और क्लेश बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है, तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुनता हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के पश्चात उठा हुआ या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती है और सुबह फिर से उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बटन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है।
इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग जरूर करें। वही यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताजा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक हो, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दे, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर लें। यदि बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी ना खाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप हैं वैसा आपको जल्द हासिल होता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर होता है खाने के लिए, दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की। अगर आप रोटियां हैं तो आपको यह उपाय करोड़पति बना सकता है, आपके जीवन से, घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबी के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं और रहती हैं। ऐसे में अक्सर जब खर्च आ जाता है और कोई विपदा आती है, तो जमा किया गया धन भी खर्च है और मानव गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है, परंतु वह बेकार जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगह पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती आती है। इसके विपरीत ऐसे परिवार भी हैं जहां आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है। अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हो और 5 आय के साधन हो, परंतु जैसे ही खुशियां आए 2 के पास से रुक जाए या आय के साधन घट जाते हैं, आपको चींटी आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको क्या करना है कि गुरुवार विशेष के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंद आटा बनाते हैं, उसके अंदर आप चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा पीला कर देना है और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उससे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। अगर गौ माता ना तो गोवंश भी चलेगा, अर्थात नंदी महाराज भी चलेंगे, आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे, आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात है अगले उपाय की। दोस्तों, कई लोगों को मालूम नहीं होता कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है, वे भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता या वह अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, अचानक किसी तरह की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी रोटी खिला देना सिर्फ से शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का अरण भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंना है, आटा बनाना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आप तो थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, तो जिस मानव के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस मानव को अपने सर से साथ उसे घुमाकर स्मश निश्चराय इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो, और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दें और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दें, ताकि वह आराम से रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो, वह उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिले। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन लगता है तो इस सरल उपाय को कीजिए, आपके परिवार में खुशियां निश्चित रूप से चली आती हैं। यह एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है,
इस उपाय बुधवार के दिन किया जाता है, वह भी आटे के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात कीका। आपको पहले तो एक दीपक बना देना है और उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष के रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की अधिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे यह तकलीफें दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती हैं। बस दोस्तों, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही उपाय करें और उसके बाद उस आटे को आपको जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए या वह आटा चींटियों को आपके आसपास, अगर कोई चींटियों का स्थान है तो वहां पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक अनोखे उपाय की, जो आपके परिवार के सदस्य के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला मानव है, ज्यादातर उसके साथ किया जाता है। आप क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर नहीं रहता, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता हो, या फिर कई लाख गुना प्रयत्न कर लिए उसके बाद भी उसके धन आगमन के स्रोत दिनों दिन होते जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है। अब उन दोनों का शरण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी। अब जो मानव है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान है जहां पर सर्वाधिक चींटियां आती हो, वहां पर आपको जाना है और उन चींटियों को वो आटा और चीनी खिला देनी है। इससे आपका वह कार्य बन जाता है। जिस मानव का मन लगता, वह अपने आप ही व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार थे वह दूर होते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इतना प्रभावशाली यह उपाय बताया गया है, तो इसको कीजिए और आपके जीवन में फायदा देखिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए